हम लोगों ने जो नया टॉपिक आज स्टार्ट करना है, हमारे इस टॉपिक का नाम है, हमारा सीजन नंबर बच्चों कौन सा चल रहा था? 3। आज है एपिसोड नंबर 3। लो जी, टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ग्रीन लाइट चल रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, बड़ा छोटा सा ये टॉपिक है और समझने वाला है थोड़ा सा। इसमें कॉन्सेप्ट तो अच्छे हैं मगर हमारी बुक में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके इसको नहीं लिखा गया, बस नॉर्मल सा ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल फोर्स, it is also known as radial force, it is also known as center seeking force, it is also known as center seeking force। इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोला जाता है, इसको रेडियल फोर्स भी बोला जाता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, जस्ट इसमें एक फार्मूला है मैथमेटिकल, इसके अलावा ये थ्योरेटिकल है। ओके, इसकी डेरिवेशन वगैरह हमारी किताब में नहीं है। अब चक्कर यहां पर यह है बच्चों, देखें हमने लीनियर मोशन पढ़ी थी और लीनियर मोशन पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, लीनियर मोशन ही तो पढ़ी है। अच्छा, सपोज करें मैं कहता हूं ये एक ना ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी क्या ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा? जारी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, सपोज करते हैं बच्चों पहले ये रेस्ट पे थी, पहले ये किस हालत में थी? वो बोलना है मेरे साथ साथ गूंगो, पहले ये किस हालत में थी? हाँ, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये जहाज के मुंह वाली मूव कर गई आगे को, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। इट मींस इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मगर मगर इसकी जो डायरेक्शन है क्या वो चेंज हो रही है? इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन इसकी रिमेन सेम, रिमेन से लिख लीजिएगा। वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है कैसे भला? देखो मैं फोर्स लगा रहा हूं, पहले रेस्ट पे थी अब मूव कर गई, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी में तब्दीली आ गई है मगर डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आई। तो मुझे ये बताएं जब वेलोसिटी में तब्दीली आ जाएगी तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। मगर आप मुझे बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि हम बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, क्या लगे, मगर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू में तब्दीली ना आए? कैसा हो सकता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगे मगर उसकी वेलोसिटी में तब्दीली ना आ रही हो? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में, यानी जो वैल्यू है उसमें तब्दीली ना आ रही हो। देखिए यहां पर तो हमने देखा पहले 0 पे थी, फिर सपोज करें 10 मीटर पर सेकंड पे गई, फिर 20 मीटर पर सेकंड पे गई, इसका मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और उसकी वेलोसिटी में तब्दीली ना आए? तो ये बात बच्चों हम पढ़ेंगे इस सर्कुलर मोशन में एक स्पेशल केस में। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, थोड़ी सी ना ट्रिकी बातें हैं मगर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा के समझेंगे ना तो समझ आ जाएगी इन बातों की, ठीक है? अच्छा देखें, ये मैंने बनाया एक सर्कल। क्या बनाया है? आपको पता है जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है। लेट वी से मैं कहता हूं एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, चीजों को समझते जाइएगा गौर से, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये इस डायरेक्शन में एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, व्हाट इज दैट डायरेक्शन? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है? साफ नजर आ रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट ट्रेवल कर रही है। ओके, इस सर्कल में हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग टेंजेंट टू दैट सर्कल। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार ये टेंजेंट क्या चीज होती है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मेंट बाय टेंजेंट लाइन? ये जो मैंने एरो बनाए हैं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर बनाए हैं, ये सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है। व्हाट इज मेंट बाय टेंजेंट लाइन? पहले तो ये पता होना चाहिए। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही हो। क्या कर रही हो?
बोलो, टच कर रही हो। तो ये देखो, सपोज करो ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक लाइन बनाई, यूं ये प्यार से इसको टच करके गुजर गई, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? तो ये जो देखे वेलोसिटी है, ये भी टेंजेंट 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 क्या होगा। अब यहां पर सोचनेबल बात ये है, आ जाओ आ जाओ, जी जी कोई बात नहीं पुत्र, खैर है, हो जाता है कभी कभी। अच्छा देखें अब, व्हाई इट इज अलोंग टेंजेंट टू दैट सर्कल, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें। कभी जिंदगी में बारिशों के दिनों में मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं, अब सपोज करें आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपके आगे वाले मोटरसाइकिल वाला है, उसके टायर से ना जो मड होता है वो शू करके ना टायर यूं घूम रहा है, और मड यहां से शू करता के जैसे तुम्हारे मुंह पे आई था, हो गया ही होता है कि नहीं होता? नहीं होता। हाँ, अब्बा जी जो सामने बैठे होते हैं तो उनको उनको बेचारों का बुरा हाल हो जाता है, तो अड्डा की जाता है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, असल में जो गाड़ी का टायर है, अब ठीक है, अब उससे जो मड यहां से सर्कल से अलग होता है, आप देखते हैं वैसे टेंजेंट के अलोंग आ रहा होता है। कभी अगर आपने गौर से देखा हो ना, ऐसे वो टेंजेंट के। अब उसकी वजह यह है कि जब भी कोई जब भी कोई पार्टिकल अपने सर्कल को छोड़ता है, तो वो अपने सर्कल के पाथ के टेंजेंट के अलोंग निकल जाता है। लेट वी से, मैं कहता हूं, मैंने एक रस्सी, यहां पे ना एक बच्चा है, ठीक है, इसने ना एक रस्सी के साथ पत्थर को बांधा और पत्थर को गेड़े लगा रहा है यूं करता करता। सपोज करो गेड़े के दौरान क्या हुआ कि इसी पॉइंट पर जब ये पहुंची ना रस्सी, तो ये रस्सी टूट गई। रस्सी क्या हुई? और ये सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहा था इसको। चलो मुझे बताओ, जब ये रस्सी टूट जाएगी तो ये पत्थर उतर के कहां पे जाएगा? क्या सीधा जाएगा, क्या अंदर को आएगा, पीछे को जाएगा, या इधर को जाएगा? आप जल्दी बताओ। टेंजेंट के अलोंग जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? तो इसका मतलब ना तो ये इधर जाएगा, ना ये पीछे को वापस आएगा, ना ये नीचे को आएगा, क्योंकि ये तो फोर्स से खत्म होगी। रस्सी जब कट गई तो जब ये अपने पाथ को छोड़ेगा, वहीं पे अपने पाथ के टेंजेंट निकल जाएगा। अगर लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आकर रस्सी कटी होती तो इसने इस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग निकल जाना था। इस पॉइंट पे आकर रस्सी कटी होती, इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग निकल जाना था। इसलिए बोलते हैं सर्कल में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर किसके अलोंग होती है? टेंजेंट के अलोंग होती है। गाड़ी वाली, मेरा ख्याल टायर वाली, वो मड वाली एग्जांपल आपको याद रखने के लिए इनफ है। यहां तक बात समझ में आ गई मुन्ना जी? अच्छा अब अगली बात ना सुनना फिर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मुझे एक बात और बताओ यार, ये जो वेलोसिटी है, लेट वी से इसकी जो वैल्यू है, इस पॉइंट पर 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? इस पॉइंट पर भी कितनी है? इस पॉइंट पर भी कितनी है? इस पॉइंट पर भी कितनी है? हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी रह रही है? बोलो, सेम रह रही है। 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हर पॉइंट पर। मगर क्या डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर सेम है? क्या डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर सेम है? नहीं। अब डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट है, मगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर क्या है? तो मैं यहां पे कह रहा हूं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या रह रही है? अब इज सेम, बट बोलो बोलो बोलो, डायरेक्शन चेंज। मगर ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो रही है? जल्दी बोलो। तो इसका मतलब ये होगा, याद रखिएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी मैग्नीट्यूड बेशक सेम रह रही है मगर डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, तो ओवरऑल वो चेंज हुई है कांस्टेंट हुई? ओवरऑल भी तो चेंजिंग ही हुई। देखो वेलोसिटी की बेशक डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओवरऑल तो वो चेंज हो रही है उसकी नेचर। क्योंकि देखें पहले यहां पर उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, यहां पे उसकी वेलोसिटी सपोज करो इस साइड पे, यहां पे डाउनवर्ड है, यहां पे राइटवर्ड है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक क्या प्रोड्यूस होता है? और वो एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मेरी बात जरा सुनो, यहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था वो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से नहीं हुआ था, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से हुआ था। मगर ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या भूल जाओगे अब ये बात? अबे ओ सरकारी गूंगो, ए बोलो ना रे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा अब, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल।
इसकी तरफ होता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, या इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, या रेडियल डायरेक्शन में होता है। रेडियस के अलोंग है ना, ये देखो ये सर्कल के रेडियस ही है ना, इसलिए हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एक बात तो ये होगी, तो मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, अब एक बात और यार, ये जितने भी एक्सेलरेशन है, हर एक्सेलरेशन के पीछे एक फोर्स होती है। इस एक्सेलरेशन के पीछे क्या थी? एक लीनियर फोर्स थी। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन के पीछे कौन सी फोर्स थी? तो इस एक्सेलरेशन के पीछे कौन सी फोर्स होगी? अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ओहो, कौन सी फोर्स होगी? कैसे भला? मेरी बात, इसका मतलब इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रही है सर्कल के सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पर भी एक फोर्स लग रही है सर्कल के सेंटर की तरफ। हर पॉइंट पर सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अच्छा, अगली बात आप जरा सुने। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर निकालनी हो तो मुझे बताओ, F इज इक्वल टू एम ए होता है? कभी जिंदगी में पढ़ा था आपने F इज इक्वल टू एम ए? अबे वो गुंगो, कभी जिंदगी में F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा था? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसका फार्मूला होता है v स्क्वायर ओवर r। क्या फार्मूला होता है? अब ये कहां से आया? इसका प्रूफ हमारी किताब में नहीं है। पहली किताबें जो थी ना 2025 से पहले जो सिलेबस था एफएससी का, उसमें इसका प्रूफ था, बड़ा लेंथी प्रूफ था, बच्चों को पूरा टाइम समझाने में लग जाता था, उसकी कैलकुलेशन थी पैड़ी सी। अब खत्म हो गया है, अब तुम्हारी जिंदगी उन्होंने आसान कर दी है। तो देखो, बस आप फार्मूला याद रखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो जब ये इधर पुट कर दिया तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनल फार्मूला क्या आ गया? कहते हैं हाँ सर, ये तो 9th में भी पढ़ा था, कुछ याद आया? अबे ओ गुंगो, याद है ना? अच्छा, फिर अब एक बात सुनो जरा गौर से। सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में अगर मैं v की जगह पे क्या पुट कर दूं? आर ओमेगा। ये पता था हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो चलो जब इधर पुट करूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा? v की जगह पे आ गया आर ओमेगा, ऊपर आ गया स्क्वायर, नीचे आ गया r। तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। एक आर से मरा, क्या बच गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो बुक में सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूलाज लिखे हैं, बस आप खोलो खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो ऐसी डायग्राम्स होती है ना, इनको और ऐसी बातों को साइड पे लिख लिया करो, ताकि घर जाके जब तुम पढ़ो तुम्हारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट भी हो। रटे वाली कौम, तुम कहते हो कोई नहीं बुक में नहीं बनी, खैर है दफा करो, कौन सा पेपर में आनी है? तो कोई मोहल्ले में पूछ ही लेगा, कोई छोटा बहन भाई पूछ लेगा सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ। हाँ, कहते हैं दो चपेड़े मार के चुप करा देंगे, हैं? सही बात, शर्म तो नहीं आती। आप लोग के सवाल पूछते तो हम आपको दो चपेड़े मार के चुप करवाते हैं ना, पूछते ही नहीं हो। अरे यार, तो देख, यही तो डॉक्टर का काम होता है, बीमारी भी खुद ही बतानी है। हाँ, तो डॉक्टर के पास जाएगा, देखिए वो तुझे तुम्हारी 3 बीमारियां तुझे निकाल के तेरी बता देगा, तुझे पता भी नहीं होगा कि तुझे ये बीमारी है। हाँ भाई, और भाई चलें आगे। अभी तक बुक से तो बड़ी हल्की हल्की बातें हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ लीनियर मोशन में फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी और वेलोसिटी के क्या होती है? पैरेलल होती है। मगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये है, मैं सिंपली ये कह सकता हूं, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी अगर टेंजेंट के अलोंग है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ है, और एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम मजीद बात की तरफ चलते हैं। पहले रीडिंग करो, चलो बीबी शुरू हो जाओ, जरा रीडिंग करो सेंट्रीपिटल फोर्स के शुरू से। क्या कह रहा है? कहता है न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि भाई जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आगे, रुको एक मिनट। कह रहे हैं जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी की वेलोसिटी में तो तब्दीली आ रही है, मगर उसकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आ रही। यही बात की है उसने, मैंने भी यही बोली थी सबसे पहले। बड़ी मेयर की बंद रही आपकी। आगे, जबकि दूसरी तरफ अब वो सर्कुलर मोशन, अभी तक उसने लीनियर मोशन की बात की है।
अब वो आ गया सर्कुलर मोशन की तरफ, पढ़ो। रुको, कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। अच्छा एक लाइन याद रखें, नेट फोर्स एक्टिंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यही तो लिखा हुआ है लाइन भी उसने। पढ़ो दोबारा। लो जी, ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो अब सेम रह रही है, मगर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। और मैंने बताया इसी चेंजिंग की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। पढ़ो। ठीक हो गया? आगे अगले पेज पे देखिए, फार्मूला नजर आ रहा है लिखा हुआ। फिर एक और चीज लिखी हुई इसमें नजर आ रही है, डेफिनेशन लिखी हुई है। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को किस में बेंड कर दे? सर्कल में बेंड कर दे। फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। देखिए यहां पे बॉडी का पाथ स्ट्रेट था, मगर यहां पे बॉडी का पाथ क्या है? तो ऐसी फोर्स जो बॉडी के स्ट्रेट पाथ को किस में बेंड कर दे? सर्कल में बेंड कर दे। ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। चलो मैं आपको ना बताता हूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रेट पाथ को सर्कल में बेंड कैसे करती है। एक एग्जांपल को मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा हूं, गौर से सुन लेना। ये वाला, ये मिटा दूं? ये जस्ट ये तो लिखी हुई है बुक में, ठीक है ना, इसकी इतनी टेंशन नहीं। ये डायग्राम छोटी छोटी बना दे ताकि आपको याद रहे ये वाली। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, कभी जिंदगी में आपने ये सुना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जब वो जमीन के गिर्द घूमते हैं, जब वो जमीन के गिर्द, तो कौन सी फोर्स उनको जमीन के गिर्द घुमाती है? सैटेलाइट जब जमीन के गिर्द घूम रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब इस दुनिया में जितनी भी सर्कुलर मोशन है, हर मोशन में कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। मगर एक मजे की बात बताने लगा हूं, सुनना। सेंट्रीपिटल फोर्स असल में होती नहीं है, मगर हर सर्कल में ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब होती नहीं है मगर बन जाती है, जबरदस्ती बन जाती है, ये जबरदस्ती की पहलवान बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा देखो इधर, मैं तुम्हें समझाने की नाकाम कोशिश करता हूं। पहले तो एक छोटी सी एग्जांपल। रस्सी के साथ जब पत्थर को बांधते हैं, रस्सी के साथ जब पत्थर को, तो मुझे एक बात बताओ, पत्थर और रस्सी के अंदर एक टेंशन होती है। वो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। रस्सी में जो टेंशन होती है वो क्या बन जाती है? आपको पता है, आप किसी भी रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध के सर्कल में घुमाना शुरू करते हैं, तो रस्सी के अंदर एक टेंशन होती है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होती है। वही टेंशन क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स पहले थी? मगर जब इसको आपने सर्कल में घुमाया इस पत्थर को बांध के, तो क्या यही टेंशन क्या बन गई? इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है, बाद में बनी है, वो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई है। चलो आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ऐसे नहीं मजा आएगा। इसको अगर अच्छे मजे से समझना है तो इधर गौर से समझना। सैटेलाइट, आपको पता है रॉकेट्स की मदद से सैटेलाइट को जमीन के गिर्द लॉन्च किया जाता है। ये बात मैं आपको भी बताने लगा हूं, सैटेलाइट्स में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, सुन लेना मेरी बात गौर से। सैटेलाइट्स में मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा जितनी डिटेल में मैं आपको भी बताने लगा हूं। ये देखो इधर, ये है सपोज करो तुम्हारी धरती, धरती धरती बोले तो धरती, बोले तो अर्थ, अर्थ बोले तो धरती, धरती बोले तो धरती माता, ये जमीन। हाँ अच्छा, ये आपकी धरती है। जमीन से रॉकेट ऊपर जाता है काफी बुलंदी पर। जमीन से पहले क्या होता है? रॉकेट काफी बुलंदी पर जाता है। अच्छा अब ये सपोज करें रॉकेट यहां से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था ऐसे, ये यहां पे पहुंचा। अब सुनते जाना मेरी बात गौर से। सैटेलाइट को जमीन के गिर्द कैसे वो ऑर्बिट में घूम रहा होता है, कैसे लॉन्च किया जाता है, इस एग्जांपल से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मजे की समझ आएगी। अच्छा ये रॉकेट जा रहा है जमीन से ऊपर, शू, जब ये काफी हाइट पे पहुंचता है ना, जिस तरह हम प्रोजेक्टाइल को नहीं थ्रो करते यूं करके शू, तो वो प्रोजेक्टाइल यूं ऐसे नीचे आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था,
वो मैं छितर ला लेना, ये पढ़ाया था कि नहीं? अच्छा ओके नॉइस। यहां पे रॉकेट पहुंचा, इसने इस सैटेलाइट को ऐसे सीधा फेंका, बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह। मगर क्या ये सैटेलाइट सीधा जाएगा? इसका इनर्शिया तो कहेगा पुत्र आजा, मगर एक जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है इसको नीचे को। जैसे ही रॉकेट ने सैटेलाइट को लॉन्च किया ऐसे सीधा, तो इनर्शिया कह रहा है आगे आ, ग्रेविटी कह रही है। तो मुझे बताओ, इधर देखो, ये बेचारा किसकी मानेगा, इनर्शिया की मानेगा या ग्रेविटी की मानेगा? दोनों की मानेगा। तो दोनों के नेट रिजल्टेंट के ऊपर ये मूव कर जाएगा। रिजल्टेंट आपको पता है, अगर एक ऐसे है एक ऐसे है तो रिजल्ट तो परपेंडिकुलर में 45 डिग्री के ऊपर आता होता है ना। अच्छा, तो यहां पर ये इधर को मूव कर गया। अच्छा अब देखो इधर जरा, यहां पे माहौल क्या बन रहा है, ये इधर आया, अभी भी ग्रेविटी इसको क्या कह रही है, भाई इधर आ, मगर इसका इनर्शिया क्या कहेगा, सीधा जा। तो ये ना उसकी मानेगा ना इसकी, अभी भी ये क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अच्छा फिर इस पॉइंट पे पहुंचा सैटेलाइट, इस पॉइंट पे पहुंचा, ग्रेविटी क्या कह रही है, नीचे आ। इनर्शिया क्या चाहता है, सीधा जा। ना ये इसकी ना ये इसकी मानेगा, ये यहां पे आ गया। इस पॉइंट पर देखें अभी भी सेंट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रही है, सेंटर की तरफ। इनर्शिया किधर को जाना चाह रहे हैं, इसको सीधा। ये ना उसकी मानेगा ना उसकी मानेगा, इधर आ जाएगा। अच्छा फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कह रही है आजा, तेरी मेहरबानी होते आजा। इनर्शिया कहता है तेरी मेहरबानी थोड़ा सा आगे आजा, ये कहता है जाओ मैंने नहीं, तुम सारों से मैं नाराज हूं। ये अपने ही मस्त माहौल में जीता जा रहा है। यहां पे पहुंचा, ग्रेविटी कह रही आ, इनर्शिया कहता है जा, ये कहता है ओके ऐसे। तो अगर तुम, ये वैसे ही पाथ जरा थोड़ा सा गंदा बन गया, मगर तुम इस पूरे पाथ में गौर करो, ना ये इनर्शिया की मान रहे ना ये ग्रेविटी, बल्कि उन दोनों के दरमियान में ऐसे ऐसे क्या करना शुरू कर देगा, जमीन के गिर्द गेड़े लगाना शुरू कर देगा। इस पूरे गेड़े के दौरान चक्कर क्या हुआ है, आप देखें इस पूरे गेड़े के दौरान ये कौन सी फोर्स इसको मूव करवा रही है, बोलो जल्दी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मुझे बताओ ऐसी फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ होती है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या ये पहले सेंट्रीपिटल थी, पहले तो ग्रेविटेशनल थी, मगर बाद में क्या बन गई है, वो बोलो ना, बाद में क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स पहले नहीं थी, मगर बाद में क्या हुई है, ये बन गई है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आई है? और बीबी हेलो, बैठो बैठो। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है मगर पहले नहीं थी। इसी तरह चलो मेरी एक और बात सुनो, कभी जिंदगी, एक टेंशन वाली बात कर दी, एक इसकी बात कर दी। आपको पता है जमीन जो है, ये सूरज है और ये आपकी धरती है। जमीन सूरज के गिर्द क्या कर रही है, बोलो, गेड़े लगा रही है। जमीन और सूरज के दरमियान में कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही क्या प्रोवाइड करती है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है घूमने के लिए। कभी जिंदगी में गाड़ी, अच्छा गाड़ी जब आप देखते हैं, गाड़ी जब किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है सर्कल में, तो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, वो फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स पहले से थी, फ्रिक्शन बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो एक और बात, मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस का पता है कभी जिंदगी में नाम सुना है? इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या कर रहा होता है, नच रहा होता है, न्यूक्लियस से गिड़े लगा रहा है, पागलों की तरह उसकी रखवाली कर रहा है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलम्स फोर्स बोलते हैं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्कुलर पाथ। इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है अदर फोर्स की वजह से। तो बताओ किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को ये सर्कल में बेंड करके रखती है, ये एक ऐसी फोर्स है। यहां तक बातें याद हो जाएंगी, पक्की बात है। अब बुक खोले जरा, शाबाश। ये जो आप समझ रहे हैं ना, मैं शुगल मेला लगा रहा हूं, ये शुगल मेला नहीं, अगले पेज पे जाओ जरा, चाह करो अगले पेज पे। सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स नजर आ रही हैं? पहली एग्जांपल देखना क्या लिखी है, हाँ जी, जब किसी बॉल को आप किसी रस्सी के साथ बांध देते हैं तो बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नजर आया है? दूसरे में क्या लिखा है, जब आप किसी बॉडी को किसी सर्कुलर पाथ पे टर्न टेबल पे रख देते हैं, टर्न टेबल से मुराद है जो रोटेट कर रहा हो अपने एक्सिस के गिर्द, तो उस बॉडी की फ्रिक्शन की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है। देखो लिखा हुआ है। तीसरी एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है,
हाँ जी जी, ये जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूम रहा है, कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। उसके नीचे फिर एक और लिखा है, जब गाड़ी किसी भी टर्न के अराउंड मुड़ने लगती है तो आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जो खास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज में जब आप जाएं, कभी मरी गए हो? अच्छा चलो ठीक है, बड़ी मेहर की बात रही आप। वहां पे ना रोड जो होता है वो थोड़ा सा ना एक साइड से ऊपर को होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है वहां पे रोड स्लिपरी भी होता है, बर्फबारी की वजह से भी, या पानी बारिशें होती हैं तो रोड स्लिपरी होता है, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत वहां पे, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फ्रिक्शन है ना वही गुजारा नहीं करती। आपको पता है रोड और टायर के दरमियान में कौन है? फ्रिक्शन, जो क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मगर सिर्फ वहां पे फ्रिक्शन ही काम नहीं आती, तो वो गाड़ी को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है। उससे ये होता है कि जब गाड़ी को थोड़ा ऊंचा, वो गाड़ी को कह रहा हूं, रोड को ऊंचा कर देते हैं ना, तो उससे गाड़ी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगती है। उस फोर्स का एक कंपोनेंट भी जो होता है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स में हिस्सा ले लेता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, मगर आप बस याद रखें कि वहां पे फ्रिक्शन जो होती है वो ही सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि रोड को थोड़ा टेढ़ा करके ऊंचा किया जाता है। उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रॉड्स। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। शर्ले के मुंह वालों, इतनी तुम डरावनी शक्लें बना के बैठ गए हो। तो वो रोड को थोड़ा टिल्ट क्यों किया जाता है? ताकि उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लग रही है उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो ना, जब कोई चीज किसी एंगल पे होती है तो मुझे बताओ उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं ना, एक ये और एक ये, तो एक कंपोनेंट जो होता है वो बीच में किस में यूज हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज हो जाता है। तो फ्रिक्शन के साथ साथ हम यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और भी पैदा करके तो गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए रोड को थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया जाता है वहां। अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया था ना, तो ये कोई काम नहीं है। अब बुक खोल के रखें, अपनी बुक को ओपन रखें, उसमें आपको नजर आएगा सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ सेंट्रीफ्यूज। अच्छा, सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है? ये एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या मतलब है इस बात का? मेरी बात सुने, कभी जिंदगी में खून का टेस्ट करवाया आपने? ब्लड टेस्ट? अच्छा, क्या करते हैं वो? सबसे पहले आपका खून निकालते हैं टीके में, उसके बाद उसको एक ट्यूब में डाल लेते हैं, ऐसे ही है। और उसको जो अच्छी जगह होती है वहां पे फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। उस मशीन में रख के उसको गेड़े दिए जाते हैं, अच्छे भले गेड़े दिए जाते हैं। मुझे बताओ, जब तुम्हें कोई पकड़ के ऐसे घुमा दे एक दफा, तो एक बार तबीयत सेट हो जाती है ना, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं ना, नहीं आते? चले, हमारे इंसानों की कैटेगरी में तो आते हैं, अब आपका मेरे नहीं पता। अच्छा, नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा पुत्र। अच्छा तो देखे, वो जो आपको ना इसी तरह वो टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, उसके अंदर बहुत तेजी से उसको घुमाया जाता है। तो होता ये, उसे घुमाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा एक सेंट्रीपिटल होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल होती है। देखिए, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं एक पत्थर को रस्सी के साथ बांधा है और यूं करते करते हम उसको गेड़े दे रहे हैं, तो एक रस्सी में टेंशन टी होती है जो कि किसके बराबर होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, जो कि उसको नीचे को खींचने की कोशिश कर रही होती है। तो पत्थर के ऊपर एक फोर्स बाहर को भी लग रही होती है उस दौरान, उसको बाहर को भी एक फोर्स फील हो रही होती है। तो बाहर को जो फोर्स फील होती है दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनवर्ड फोर्स होती है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात याद हो जाएगी। इसका मतलब एक फोर्स ऐसी है जो बाहर को भी उसको पुश करने के लिए भी उसको फील हो रही है। तो इसी तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, और इस क्या सेपरेट करते हैं वो ब्लड टेस्ट में बोला, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स वगैरह को मैं ख्याल अलग करते हैं, बायो वालों को ज्यादा बेहतर पता होगा। तो वो होता ही है प्लेटलेट्स, जिसको आप लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो सादा जुबान में हम ये बोलेंगे कि लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स को वो सेपरेट कर देता है। क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर को आ जाते हैं, डेंसर पार्टिकल क्या कर जाते हैं, और बोलो इनवर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या काम करते हैं, उन दोनों को, उनके अंदर से हम जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, जिन चीजों को अलग करना है, हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आप बुक में पढ़ेंगे यही बातें लिखी है कि लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। चलो इसकी एक और एग्जांपल, ड्रायर आपकी बुक में लिखी हुई है, ड्रायर मशीन लिखी है, वो तो माशाल्लाह देखा होगा आप लोगों ने, ड्रायर मशीन तो देखी होगी। ये बीबीओ का कौमी डे होता है इतवार, कपड़े धोने का ना,
तो वो ड्रायर मशीन जो होती है बच्चों, उस मशीन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखे हैं कभी गिने हो वो होल्स कितने होते हैं? बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, हमें क्या सोचते गिनने की भाई? अच्छा है क्या? अच्छा, वाह जी वाह, 9 होल्स होते हैं बस? नहीं नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो उसके अंदर सिलेंडर लगा होता है उसकी बात कर रहा हूं। आपने कभी ड्रायर मशीन के अंदर बैठ जाना तो फिर देखना, ठीक है? अच्छा, तो ड्रायर मशीन के अंदर जो पुत्र सिलेंडर होता है ना, जिसके अंदर आप कपड़े डाल रहे होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जब ड्रायर बड़ी स्पीड के ऊपर, हाई स्पीड के ऊपर घूमती है ना, तो होता यह है कि उसमें जो वाटर, कपड़ों में वाटर होता है सारा का सारा, वो वाटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से किधर को आ जाता है? बाहर को आ जाता है, और उन होल्स की मदद से बाहर निकल के मशीन के पैप से बाहर निकल के हो गया जी, झूले लाल मस्त कलंदर। अच्छा, इसी तरह क्रीम सेपरेटर में भी क्या होता है? घर में कभी मक्खन खाया है? कभी घर में मक्खन खाया है, मक्खन बनाया है? और मक्खन बनाया जे कभी? अच्छा बनाया है मगर खाया नहीं है, चले कोई बात नहीं, अगर खा लेते तो आज सेहत अच्छी हो जाती आपकी। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब वो क्रीम सेपरेटर के अंदर ना, वो आपने देखा होगा नीचे एक स्पिनर लगा होता है, वो बड़ी तेजी में घूमता है। जब वो घूमता है तो उसमें भी क्या होता है कि अब जो क्रीम है उसके जो, वो तो लाइटर पार्टिकल्स हैं, तो होता ही है, और जो मिल्क है वो थोड़ा सा हैवी पार्टिकल है, तो उसके अंदर से जो लाइटर पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर को, यानी कि बाहर को इकट्ठे हो जाते हैं, और अंदर की तरफ सारा जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लाइटर पार्टिकल्स जब बाहर को आ जाएंगे तो हम चम्मच के ऊपर से उठा के तो ऐसे खा लेंगे, हैं तो मक्खन बन गया। और ऐसे ही है। तो चलिए इसको पढ़ने 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, बुक से जल्दी जल्दी पढ़े, शाबाश। पढ़ के देखें यही बातें लिखी हैं कि कुछ और भी लिखा हुआ है। सीजन नंबर कितना है बच्चों हमारा? और 3 है ना। आज एपिसोड कितनी है? हाँ, एपिसोड 4। ओए ओ, चलो जी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, क्या नाम है हमारे टॉपिक का? हाँ। अच्छा, मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में सैटेलाइट की कल एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, इफ यू रिमेंबर।